हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके अंदर यह लड़की एक अस्पताल में बंद हो जाती है और वहां पर जिंदा लोगों को काटकर उसके शरीर को बेचा जाता था। और जब डॉक्टर को उस लड़की के बारे में पता चलता है तो देखिए वह उससे बच पाती है या नहीं। मूवी की शुरुआत में हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम क्लोए है। उसका एक भाई है टीजे और उसका दोस्त एक बैंक रॉबरी करने जाते हैं, लेकिन वहां का गार्ड उन पर गोलियां चला देता है। टीजे अपने दोस्त को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग आता है। तब उसकी बहन उससे पूछती है कि क्या हुआ है, तो वह उसे सारी बात बता देता है और कहता है कि मैं अपना फोन वहीं पर भूल आया हूँ। उसकी बहन उससे कहती है कि अगर हमें तुम्हारा फोन आज रात तक नहीं मिला तो तुम जेल जा सकते हो। दूसरी तरफ उसके दोस्त को भी वहां से पुलिस उठाकर ले जाती है। उन्हें पता था कि अभी बॉडी अस्पताल में रखी हुई है, वह पुलिस कस्टडी में कल को जाएगी। वे लोग अस्पताल में जाने की तैयारी करते हैं। उसकी बहन एक प्लान बनाती है क्योंकि वे सिंपल ऐसे वहां पर नहीं जा सकते थे। उसकी बहन एक ड्रग लेती है और अपने भाई को कहते हैं कि जैसे ही मैं बेहोश हो जाऊं तुम पुलिस वालों को फोन कर देना कि मुझे ब्रिज के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई मिली है। वह ऐसा ही करते हैं। जब क्लोए की आँख खुलती है तो वह अस्पताल में होती है। वहाँ का डॉक्टर आकर सभी की सभी डेड बॉडी को चेक कर रहा था, लेकिन अचानक वह क्लोए की तरफ देख लेता है। तब क्लोए पर ऐसे रिएक्ट करती है कि वह मरी हुई है। डॉक्टर उसे मरा हुआ समझकर उसे वहीं पर छोड़ देता है। उसके जाते ही वह वहाँ की सभी के सभी डेड बॉडीज को देखने लगती है। वह अलग अलग कमरे में जाती है। क्लोए को एविडेंस रूम दिख जाता है, लेकिन उसकी चाबियां उस डॉक्टर के पास थी। वह चाबियां ढूंढ रही थी। तब उसे वह दिख जाता है, वह एक आदमी का शरीर काट रहा था और चाबियां उसके साइड में ही रखी हुई थी। वह शांति से उसकी तरफ बढ़ने लगती है और उसकी चाबियां उठाने की कोशिश करती है। पीछे से क्लोए वह चाबियां उठाकर वहां से भाग जाती है। तब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त अभी मरा हुआ नहीं है। इस डॉक्टर ने उसकी किडनी निकाल ली है ताकि वह उसे बेच सके। वह उसे छुड़ाकर बाहर के रास्ते की तरफ जाने लगती है, लेकिन कॉर्नर को जब उसकी चाबियां वहां पर नहीं दिखती वह इधर उधर ढूंढने लगता है। तब वह जब उस कमरे में जाकर देखता है जहां पर वह लड़की आई हुई थी, तब उसे पता चलता है कि जो लड़की आज आई है वह जिंदा है। तब वह अपने सिक्योरिटी रूम में जाता है और उनको कैमरे के अंदर देख लेता। वह एक बेहोशी का सिलेंडर लेकर उनके तरफ भागने लगता है। क्लोए को चाबियां मिल नहीं रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से कॉर्नर वहां पर आ जाता है। वह उन्हें बेहोश कर देता है। जैसे ही क्लोए की आंख खुलती है वह एक बेड पर होती है। उसे बताता है कि तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन क्लोए से कहती है कि मैं यह सब किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। वह उसी के सामने उसके दोस्त के शरीर को काट देता है और उसके अंदर से भी उसका दिल निकाल लेता है और एक डब्बे के अंदर पैक कर देता है और कहता है कि अगली बारी तुम्हारी है। वह वहां से चला जाता है, लेकिन क्लोए पीछे से अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। वह उसकी तरफ बढ़ने लगती है, सक्सेसफुली वहां पर पहुंच जाती है और मशीन को उठा लेती है, अपने आप को छुड़ा लेती है। मशीन की आवाज सुनते क्लेवर भी उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन वह देखता है कि वह वहां पर नहीं है। तब वह अपना एक हथियार उठाकर चारों तरफ उसे ढूंढने लगता है। जब वह उसे नहीं मिलती वह दूसरे कमरे में जाकर देखने लगता है कि दोस्त की बॉडी के नीचे छिपी हुई थी। वह एविडेंस रूम के पास पहुंच जाती है। वह रूम के लॉक को तोड़ देती है और उसके अंदर चली जाती है। वह अपने दोस्त के नाम का बॉक्स ढूंढ रही थी, उसे वह मिल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ से क्लेवर वहां पर आ जाता है। उसके बॉक्स के अंदर एक गन भी थी। वह क्लेवर से डरती हुई साइड में हो जाती है और अब उसके पास एक गन भी थी। जैसे ही क्लेवर उसके पास आता है वह बंदूक को उसके ऊपर तान देती है, लेकिन क्लेवर कहता है हम कभी भी रियल गन इन बॉक्सेस में नहीं रखते। उनकी आंख में खून आ जाता है। वह वहां से भागकर बेसमेंट में चली जाती है, जहां पर उसे कई जिंदा लोग दिखते हैं जिनके शरीर को उस आदमी ने काटा हुआ था और उनके ऑर्गन निकाल लिए गए थे। वह अपने भाई को फोन लगाती है और कहती है कि तुम यह स्टेट छोड़कर चले जाओ, तुम्हें यहाँ पर खतरा है। लेकिन वह पूछता है कि तुम कब आ रही हो। टीजे को पता चल गया था कि उसकी बहन को अब खतरा है। वह एक पुलिस वाले को वहाँ पर बुला लेता है और कहता है कि मैं अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरी बहन को बचा लो। वे लोग अस्पताल के अंदर पहुँच जाते हैं। तब क्लोज सिक्योरिटी रूम में जाती है और सभी के सभी दरवाजों को खोल देती है और एग्जिट गेट की तरफ भागने लगती है। वे पुलिस वालों से वहीं पर मिल जाता है। वह उन्हें बताती हैं कि यहाँ पर गैर कानूनी काम होते हैं और लोगों को मारा जाता है, लेकिन अचानक वह पुलिस वाला उन्हीं पर हमला कर देता है क्योंकि वह उसी डॉक्टर का आदमी था। वह उन पर लगातार हमला किए जा रहा था। पीछे से क्लोए खड़ी हो जाती है और गन उस पर तान देती है और कहती है कि हमें जाने दो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। वह बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तभी स्पीकर से आवाज आती है कि यह गन नकली है। वह उस गन को उस पुलिस वाले की तरफ मारकर वहां से भाग जाते हैं। उनका कुत्ता भी उनके पीछे लग जाता है। टीजे वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुत्ता उन पर हमला कर देता है। तब क्लेवर हाई वोल्टेज को ऑन कर देता है जिससे उसे करंट लग जाता है। वह कुत्ता उसे काटने लगता है।
क्लोए अपने भाई को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वह नाकाम थी। तब क्लोए अपने हाथ को करंट में लगा लेती है और उस कुत्ते को भी झटका लग जाता है। वे लोग मौका देकर वहां से भाग जाते हैं और एक बेसमेंट में छुप जाते हैं। उस पुलिस वाले को पता चल गया था कि वे लोग बेसमेंट में हैं। वे उसे वहीं पर बंद कर देता है। तब उसे किसी गाड़ी की आवाज़ आती है। जब वह वहां पर जाकर देखते हैं तो वहां पर वह आदमी था जो शरीर के ऑर्गन की डिलीवरी लिया करता था। वह पुलिस की गाड़ी देखकर चौंक जाता है। उसे पता चल जाता है कि अब उसे खतरा है। वह वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन पीछे से पुलिस वाला उसके ऊपर गोली मार देता है। अगर उसने मुंह खोला तो उन दोनों की जान खतरे में हो जाएगी। ये लोग उसे अंदर ले जाते हैं। बेसमेंट में क्लोए को भी एक रास्ता दिख जाता है। वह एक्सीडेंट के सहारे जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वह अस्पताल के अंदर ही पहुंच जाती है। उसे वह डॉक्टर और पुलिस वाला भी दिख जाते हैं। से वे लोग वहां से जाते हैं। क्लोए उस आदमी को अपने साथ ले जाती है लेकिन क्लेवर उसे अपने कैमरे में देख लेता है। वे लोग अब बेसमेंट में पहुंच गए थे लेकिन पुलिस वाला दूसरी तरफ से अपनी गाड़ी से टीयर गैस लेकर आ जाता है और उन सभी पर टीयर गैस छोड़ देता है। क्लोए अपने भाई को और उस आदमी को ऑक्सीजन सिलेंडर दे देती है ताकि वे सांस ले सके। वह खुद एक ऑक्सीजन सिलेंडर और एक हथौड़े को लेकर वहां साइड में खड़ी हो जाती है। पुलिस वाला भी क्लोए को ढूंढ रहा था। वह उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उस पर पीछे से हमला करने के लिए खड़ा होता है। पीछे से क्लेवर आकर उसे हमला कर उसे बेहोश कर देता है। उसे अपने साथ ले जाता है। उस पुलिस वाले को क्लोए दिख जाती है। वह उस पर शूट करने लग जाता है लेकिन वह क्लोए को कहता है कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। गैस सिलेंडर को एक मेज पर रख देती है और उसके सामने हथौड़ा मार देती है और वह सिलेंडर जाकर सीधे उसके चेहरे में घुस जाता है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। क्लेवर टीजे को अपने साथ ले गया था। वह उसे काटने ही वाला होता है। वह माइक पर अनाउंस करता है कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ वरना मैं तुम्हारे भाई को काट दूंगा। क्लोए अपने भाई को बचाने के लिए वहां पर जाती है लेकिन वहां पर क्लेवर नहीं होता। वह उसके पास चली जाती है लेकिन पीछे से क्लेवर आकर उस पर हमला करने लग जाता है। क्लोए की साइड में ड्राई आइस रखी हुई उसे क्लेवर के ऊपर चला देती है जिससे उसका आधा चेहरा बर्फ का बन जाता है। वह उस पर हमला कर देती है। उसका चेहरा पत्थर के जैसे टूट जाता है। देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था लेकिन वह यहाँ पर भी हार नहीं मानता। वह लगातार क्लोए पर हमला किए जा रहा था। वह आदमी पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और क्लोए को बचा लेता है लेकिन क्लेवर उस आदमी पर भी हमला करने लगता है। क्लोए पीछे से एक स्क्रू ड्राइवर उसके सिर में गाड़ देती है और उस डॉक्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। वे लोग बाहर निकल जाते हैं। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।